हेलो गाइस, ये पीएचपी ब्लॉगिंग वेबसाइट की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लॉगिन पेज को डिज़ाइन करेंगे और पीएचपी का कोड भी लिखेंगे लॉगिन पेज के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने नेविगेशन बार बना ली थी, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया था। तो आज हमने लॉगिन पेज पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी ये पेज एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ऊपर नेविगेशन बार है, हेडर। तो मैं सब लाइन अपना कोडिंग एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें कि हेडर की फ़ाइल इंक्लूड की थी हमने और सेकंड नीचे हमने फुटर की फ़ाइल इंक्लूड की थी। तो यहाँ पर आज हम पहले डिज़ाइन करेंगे लॉगिन पेज को। तो सबसे पहले एक हम डिव ले लेते हैं और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो यहाँ पर एक डिव ले ली मैंने और इस डिव के अंदर मैं सिंपल एक क्लास ले लेता हूँ कंटेनर। इसके बाद एक सेकंड डिव ले लेते हैं और इस डिव में मैं क्लास ले लेता हूँ रो। सिंपल बूटस्ट्रैप की क्लासेस की मदद से मैं इसको डिज़ाइन करूँगा फॉर्म को। और यहाँ पर एक और डिव ले लेते हैं और इसको मैं क्लास दे देता हूँ कॉल MD4 या एक्सेल5 रख लेते हैं इसको और कॉल MD4। और इसके अंदर हम एक क्लास और मार्जिन बॉटम से हम 3 दे देंगे और यहाँ पे इनपुट बनाएंगे। फर्स्ट इनपुट क्या किसकी होगी, ईमेल की। ईमेल और पासवर्ड दो ही फील्ड हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी ईमेल और प्लेस होल्डर भी सेट कर लेते हैं। मैं अभी आपको आउटपुट दिखाऊंगा इसकी। काफ़ी लाइंस ऑफ कोड मैंने लिख ली हैं लेकिन बहुत ही बेसिक 3-4 डिव लिए मैंने और एक इनपुट टैग लिया सिर्फ। तो इतना ज़्यादा फ्रंट एंड के बारे में तो नहीं बता सकता क्योंकि हम बैक एंड पीएचपी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट ईमेल लिख के इसको सेव करके इसकी आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ये देखिए कि एक ईमेल का एक बॉक्स आ चुका है और इसके बाद इसको भी एक क्लास दे देते हैं फॉर्म कंट्रोल, जिससे ये थोड़ा अच्छा नज़र आएगा, कंट्रोल S। और अब मैं आके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब एक इस तरह से एक इनपुट बॉक्स आ गया, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स। और इसी को कॉपी करके इस डिव को कॉपी करके नीचे पासवर्ड की फील्ड के लिए भी पेस्ट करके सिर्फ हम यहाँ से चेंज कर लेंगे नेम और ये चीज़ें। तो यहाँ पे पासवर्ड लिख देते हैं और प्लेस होल्डर भी हमने चेंज करना है, पासवर्ड कंट्रोल S। और अब जाके देखते हैं यहाँ पे, ये देखें ये पासवर्ड की फील्ड भी आ गई और एक बटन भी चाहिए लॉगिन का। तो फिर इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे भी ये। और इनपुट टाइप जो है वो सबमिट, बटन के लिए सबमिट होती है। नेम इसका हम दे देंगे जी लॉगिन _BTN। और प्लेस होल्डर तो बटन का कुछ नहीं, इसको ख़त्म करें। और क्लास हमने क्या देनी है, बटन के लिए क्लास हमें ब्लू बटन चाहिए तो ब्लू बटन के लिए BTN प्राइमरी, कंट्रोल S। और फिर रिफ़्रेश करेंगे तो ये बटन आ गया। और ये सबमिट आ रहा है तो हमें चाहिए कि लॉगिन लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं लॉगिन, कंट्रोल S। और एक काम और कि ये जो पूरा एक कॉलम है, ये कॉलम जो है वो सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए मार्जिन यहाँ पे ऑटो सेट कर लेंगे हम, M ऑटो, मतलब कि मार्जिन ऑटो। पैडिंग हमें चाहिए जी 5 और इसके बाद और क्या चीज़ है, ये मार्जिन टॉप से 5, कंट्रोल S। और एक काम और भी कर लेते हैं यहाँ पे, साथ ही BG बैकग्राउंड कलर भी उसका मैं इन्फो सेट कर लेता हूँ। तो ये क्लासेस हमने लिखी और इससे ये डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखें
यहाँ पे आ गया ईमेल, पासवर्ड और लॉगिन। इसके ऊपर यहाँ पे लॉगिन योर अकाउंट एक टेक्स्ट भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे ही मैं एक पी का टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले इस तरह ब्लॉग, और यहाँ पे लॉगिन योर अकाउंट, सिंपल। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं और लॉगिन का फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे। और इसको सेंटर में कर देते हैं। इसमें भी क्लास लगा के एक टेक्स्ट सेंटर कर देंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। सेंटर, कंट्रोल एस, ओके। सो जो डिज़ाइनिंग का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका। अब हम पीएचपी का कोड लिखेंगे इस पेज के लिए। सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने तो इनपुट टैग ले लिए हैं, लेकिन इनपुट के टैग हमने किसके अंदर रखने थे? ये सारा कुछ हमने किसके अंदर रखना था? ये जितना भी कंटेंट हमने डाला है इसके आउटसाइड में इसको कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। कट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म का टैग हमने नहीं लिया, तो इसलिए मैं फॉर्म का टैग लेके स्टार्ट क्लोज करके इसके दरमियान में वो कोड दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। और फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, दो चीज़ें लेनी हैं, एक एक्शन, और एक्शन को एम्प्टी रहने दें, और यहाँ पे सेकंड चीज़ हम मेथड ले लेते हैं, मेथड गेट और पोस्ट। अब यहाँ पे हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि पोस्ट ज़्यादा सिक्योर है। और नीचे आ जाएं और यहाँ पे हम पीएचपी का कोड लिखेंगे यहाँ पे, और पीएचपी का कोड हम अच्छे से समझेंगे। मैंने जल्दी जल्दी फॉर्म डिज़ाइन किया। और यहाँ पे इफ़ की कंडीशन यहाँ पे आ गई। इसके अंदर इस सेट, मतलब इस सेट क्या $_ पोस्ट, और इसके अंदर बटन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, लॉगिन _BTN। दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, ये देखें लॉगिन _BTN। मतलब कि इस बटन को जब कोई प्रेस करे तो यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ कि इको जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस, इस तरह चेक करने के लिए कि ये बटन वर्क कर रहा है या नहीं। रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये प्रेस आ रहा है यहाँ पे, मतलब कि वर्क कर रहा है हमारा ये फंक्शन इफ इज सेट। और ये बटन क्लिक करने पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन एम्प्टी अगर फील्ड हूँ, एम्प्टी फील्ड, तो लॉगिन पे यूज़र क्लिक करे तो ये इस तरह प्रेस नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम HTML5 में ही एक है रिक्वायर्ड, तो इसको रिक्वायर्ड यहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिख देते हैं, और नीचे आकर इस इनपुट में भी यहाँ पे रिक्वायर्ड कि ये फील्ड रिक्वायर्ड हैं। और अब मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और अगर अब मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे तो यहाँ पे ये देगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ओके, सो जब फिल कर लेगा यूज़र तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड जो इंटर करेगा वो ईमेल हमें $email के वेरिएबल में मिल जानी चाहिए। अब वो मिलेगी कैसे? तो वो सिंपल, ये जो $_post, क्योंकि हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह $_post लिखेंगे, और इसके अंदर यहाँ पे जो नाम दिया है हमने ईमेल फील्ड का, वो नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। ईमेल फील्ड का नाम हमने क्या रखा है, ईमेल ही, तो यहाँ पे ईमेल दे दिया सिंपल इस तरह। और नीचे $पासवर्ड अगर लिखते हैं, सिर्फ $पास लिख देता हूँ, और वही कोड ये इसी को कॉपी करें और इसी को नीचे पेस्ट कर दें यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे। और नीचे अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इको करके, सबसे पहले $email, देन डॉट, और यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ इसको, और इसके बाद $पास। ये क्या किया मैंने, इको किया $email और $पास दोनों को, ताकि आपको दिखा सकूँ कि $email और $पास में क्या चीज़ है, क्या इसका पर्पज़ क्या है। मतलब ये जो फंक्शन लिखा है $_post ईमेल, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि बिगनर्स के लिए भी है तो इसलिए मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर
ईमेल में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल abc@gmail.com, या यूज़र ने यहाँ पे पुट किया कुछ भी यहाँ पे इस तरह और लॉगिन पे उसने क्लिक किया, तो ये देखें यहाँ पे ये ईमेल और ये पासवर्ड जो मैंने इंटर किया वो पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ आपको। ये ईमेल और ये पासवर्ड इको हो गया। जो यूज़र यहाँ पे लिखेगा ऊपर फील्ड में ईमेल और पासवर्ड, वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा और इन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे इको करके आपको दिखा दिया है। अब ये वैसे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था इको, इसको कंट्रोल एस करते हैं। और अब सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहिए था, लेकिन हम डायरेक्ट लॉगिन फॉर्म ही क्रिएट कर रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो एंड पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मैनुअल यूज़र को इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेटाबेस में आ चुका हूँ MySQL में, और यहाँ पे यूज़र का टेबल हमने क्रिएट किया था। अब यहाँ पे यूज़र का टेबल तो हमने क्रिएट किया था, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये हमने 4 इसकी फ़ील्ड ली थी। लेकिन हमें एक फ़ील्ड इसमें और ऐड करनी थी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड नहीं की। तो आज की इस वीडियो में हम एक और फील्ड इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये यूज़र का मैंने टेबल ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँ, स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखें ऐड वन, एक हमें और चाहिए आफ्टर पासवर्ड। तो गो पे क्लिक करते हैं, यानी कि एक फ़ील्ड हमें और चाहिए। तो उस फील्ड का नाम हम रख लेते हैं यूज़र रोल रख लेते हैं, यूज़र का रोल, या रोल सिर्फ रख लेते हैं। यहाँ पे रोल लिख लेते हैं इस तरह, रोल के एडमिन या को एडमिन, मैंने डेमो में दिखाया था। तो ये रोल इसमें डिस्प्ले करेगा कि ये एडमिन है या यूज़र को एडमिन है। तो वन मतलब यहाँ पे मैं इसको इंट ही टाइप दूंगा, क्योंकि हमने 1 और 0 सेव करवाना है रोल के अंदर बस। और 1 का मतलब होगा कि एडमिन है, और 0 का मतलब होगा कि को एडमिन है। कैसे करेंगे वो हम बाद में जब करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगी। अभी मैं इसको सेव करके मैनुअल एक एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र के टेबल में एक मैनुअल एंट्री कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं डेटा को। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ यूज़र का टेबल ओपन करके। तो यहाँ पे यूज़र आईडी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। यहाँ पे यूज़र नेम में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया जी माधु वेब टेक, ये यूज़र नेम हो गया। और मैंने ईमेल दे दी जी madu@gmail.com, ईमेल भी दे दी। उसके बाद आ जाते हैं पासवर्ड पे। अब पासवर्ड में सिंपल रख लेता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ पे पासवर्ड इनक्रिप्ट भी करना है हमने। तो मैं यहाँ पे SHA-1 यूज़ करूँगा, SHA-1 SHA-1 1 2 3 इनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड को। और यूज़र का रोल जो है वो भी यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ एज आ एडमिन। गो पे क्लिक करता हूँ, और अब आके यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे ये देखें एक यूज़र हमने मैनुअल इंटर किया, अभी PHP फॉर्म के थ्रू हमने फ्रंट एंड से इंटर नहीं किया, हमने इसी तरह मैनुअल एंट्री की है अभी लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए। क्योंकि लॉगिन फॉर्म में हमने किसी यूज़र को तो लॉगिन करवाना है, तो उसके लिए हमने एक मैनुअल एंट्री कर दी इसी तरह। और ये पासवर्ड जो 1 2 3 4 रखा था वो इनक्रिप्ट हो चुका है, और रोल 1 है। ओके, सो अब आ जाते हैं वापस इधर। और यहाँ पे अब जो यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड इंटर कर दिया, अब वो हमने डेटाबेस में चेक करना है कि क्या वो डेटाबेस में उस नाम से यूज़र रजिस्टर है भी या नहीं। तो डेटाबेस से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डेटाबेस से डेटा को फैच करना है, तभी हम चेक कर सकेंगे। तो पहले फैच करते हैं डेटा। तो मैं SQL एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर ही सेलेक्ट क्यूरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नेम क्या है यूज़र, एंड वेयर, यहाँ पे वेयर की कंडीशन लगाएंगे हम। वेयर जो ईमेल है वहाँ पे वो अगर इक्वल हो किसके, ये जो यूज़र ने डॉलर ईमेल इंटर किया है, जो यूज़र ने ईमेल इंटर किया उसके अगर इक्वल है, मतलब मैच कर रही है। एंड दूसरी कंडीशन भी, एंड अगर पासवर्ड जो है डेटाबेस में जो पासवर्ड है, पासवर्ड फील्ड है, उसमें जो पासवर्ड होगा वो अगर जो यूज़र ने पासवर्ड इंटर किया है उसके
बराबर होगा इस पासवर्ड के, तो ही डेटा फैच हो। ओके, सो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ से स्पेस ख़त्म और यहाँ पे आ जाएं। तो इसको रन करने के लिए, क्यूरी रन करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, मैं क्रट के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई थी पहले, PHP की कुछ बेसिक्स, जिसमें क्रट के बारे में आपको डिटेल के साथ बताया था। तो यहाँ पे दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। माई SQLi क्यूरी, माई SQLi क्यूरी एक फंक्शन है क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके अंदर हम दो वेरिएबल, दो पैरामीटर पास करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कनेक्शन का होता है और सेकंड जो होता है वो यहाँ पे जो क्यूरी होती है वो होती है। क्यूरी हमने इस वेरिएबल में रखी है तो $SQL हम लिख देंगे यहाँ पे। और लेकिन इससे पहले हमने कनेक्शन वाला भी यहाँ पे इंक्लूड करना है, कनेक्शन। अब कनेक्शन की फ़ाइल हमने कहाँ पे बनाई थी, ये config.php ये फ़ाइल हमने बनाई थी। और यहाँ पे ये देखें $config जो है ये इस वेरिएबल में हमने इस MySQLi कनेक्ट को रखा था। तो इस वेरिएबल को कॉपी करके हम इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन हमने तो config.php वाली फ़ाइल इंक्लूड ही नहीं की इस login.php पे। तो सबसे पहले उसको भी इंक्लूड करना होगा। तो ऊपर टॉप पे इंक्लूड कर दें, हेडर से पहले कर दें यहाँ पे जिस तरह हेडर इंक्लूड किए थे, फुटर, उसी तरह यहाँ पे config वाली फ़ाइल भी हमने इंक्लूड करनी है config.php। ओके, सो ये इंक्लूड हो चुकी है। यहाँ पे क्यूरी भी हमने रन कर ली है। अब क्यूरी रन करने के बाद चेक करेगा भाई इफ़ $क्यूरी। सबसे पहले तो हमने रोज़ चेक करनी है ना, रोज़ हैं या नहीं, रो है उसमें कोई मिली है उसे रो या नहीं, कोई डेटा मिला है उसे या नहीं। मैं सिंपल डेटा लिख देता हूँ, डेटा। और यहाँ पे MySQLi num rows, num_rows, तो इसमें $क्यूरी के वेरिएबल को पास कर देते हैं यहाँ पे। और अब चेक करेंगे कि $डेटा उसमें है या नहीं। इसमें अगर डेटा है, डेटाबेस से डेटा मिल जाता है, मतलब $डेटा में या तो 1 आएगा, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब या तो डेटा होगा डेटाबेस में, मैच इस कंडीशन के साथ करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा तो कोई और कंडीशन नहीं होगी। या यूज़र रजिस्टर होगा या यूज़र रजिस्टर नहीं होगा। अगर यूज़र रजिस्टर है तो उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा $डेटा के अंदर। और डॉलर डेटा जो है ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कि ये इक्वल 1 के या इस तरह हो जाएगा। या इसको यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तब भी ठीक है, या इस तरह ग्रेटर देन 1, या सॉरी इक्वल 1 के रख दें इस तरह, या इस तरह भी रखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। इसी तरह इफ़ अगर यहाँ पे है, डेटा है, उसको मिल गया, तो फिर तो लॉगिन हो जाएगा। और अगर डेटा नहीं मिला डेटाबेस से, मतलब कि यूज़र रजिस्टर नहीं है, तो फिर यहाँ पे आए कि इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड। हमने यूज़र को नहीं बताना कि आपने ईमेल गलत इंटर किया है या पासवर्ड आपने रॉन्ग इंटर किया है या ईमेल। तो अब बस इस तरह लिखते हैं, ये बेस्ट वे है कि इनवैलिड ईमेल / पासवर्ड। या तो ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है यूज़र का। तो यहाँ पे मैं वापस आऊँ अगर, और मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक abc@gmail.com ही लिख दिया और 1 2 3 4 5 इस तरह रैंडम पासवर्ड डाल दिया। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें इनवैलिड ईमेल पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। क्योंकि इस जो मैंने अभी ईमेल लिखी थी यहाँ पे ABC वाली, abc@gmail.com वाली, तो ये इस ईमेल से यूज़र रजिस्टर है ही नहीं। यूज़र रजिस्टर है इस ईमेल के साथ, madhu@gmail.com के साथ। अब यहाँ पे मैं वापस इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम MADU@gmail.com इस तरह लिखेंगे और पासवर्ड हमने क्या रखा था 1 2 3 4। अब लॉगिन पे क्लिक करें तो अभी भी इनवैलिड ईमेल पासवर्ड आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि पासवर्ड तो हमने इनक्रिप्ट कर दिया है 1 2 3 4। तो वापस हमें वो SHA-1 जो था वो यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा।
हमने ईमेल और पासवर्ड दोनों ठीक इंटर किए हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि पासवर्ड हमने इनक्रिप्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो हमें वापस उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे उसको? यहाँ पे डॉलर पोस्ट के अंदर यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हमने इसको थोड़ा सिक्योर करने के लिए MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग का भी यूज़ करना है। रियल एस्केप, इसका पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ये वैसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होते हैं। मुझे अभी याद आया तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग। और ये एक फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन हो तो यहाँ पे ब्रैकेट्स भी होती हैं, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड, इसके दरमियान में। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने कहाँ पे क्लोज कर दी, यहाँ पे क्लोज करना था इसको। सो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पे ये देखें, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, सिंपल एक फंक्शन लिया मैंने। ये फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। कोई यूज़र मतलब कोई हैकर आके यहाँ पे ईमेल की जगह कुछ और पुट करे, कोई रैंडम नंबर पुट कर ले, मतलब कोई सिंबल वगैरह पुट कर दे इस तरह कुछ, तो मतलब हैकिंग पर्पज़ के लिए कोई कोडिंग डाल दे यहाँ पे, कोड वगैरह, तो उससे बचने के लिए हम MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग इस फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं हम। पहला कनेक्शन का, अब कनेक्शन का क्या है, डॉलर कन्फिग है, यही वेरिएबल हमने रखा था, यहाँ पे भी पास किया था। और दूसरा ये होता है कि जो ये अभी मैंने कट कर दिया था, डॉलर पोस्ट पासवर्ड। अब ये डॉलर पोस्ट क्या है, ईमेल, डॉलर पोस्ट और ईमेल। इसी तरह हमने इधर भी करना है, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको यहाँ पे आके एंड भी कर देते हैं। सिंपल हो गया। अब हम जो कर रहे थे यहाँ पे कि पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है, हम उस टॉपिक पे थे, तो हम उधर अलग किसी टॉपिक पे चले गए यहाँ पे, तो हमने पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना था। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो डॉलर पोस्ट ये पासवर्ड है, इसको मैं कट कर लेता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे वो जो फंक्शन था SHA-1, इसको भी इसके अंदर रख देना है। वापस जो कट किया था वो इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमने पासवर्ड इंटर करते वक्त, मैनुअल पासवर्ड इंटर करते वक्त वहाँ पे पासवर्ड 1234 लिखा था, लेकिन उसके पीछे हमने SHA-1 SHA-1 इसका यूज़ किया था वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो इनक्रिप्ट हो गया था। तो अब इसी की मदद से वो डिक्रिप्ट भी होगा। SHA-1 फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ओके, सो Ctrl+S किया मैंने, और अब अगर मैं वही ईमेल, वही पासवर्ड दोबारा इंटर करूँ, madhu@gmail.com, यही पासवर्ड यहाँ पे है पासवर्ड, और यहाँ पे ये पासवर्ड आप देख सकते हैं अभी भी इनक्रिप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ही इंटर करूँगा, तो ये 1 2 3 4 क्या होगा, ये यहाँ पे जो इनक्रिप्ट है ये भी 1 2 3 4 ही है, लेकिन ये इनक्रिप्ट है। अब यहाँ पे मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये देखें वो लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे ये देखें लॉगिन आ चुका है। पहले क्या आया था, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, लेकिन अभी हम ये ठीक वर्क कर रहा है अब, और यहाँ पे अब ये लॉगिन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे लॉगिन इस तरह डिस्प्ले ना हो, सबसे पहले तो हम एरर को डिस्प्ले कर लेते हैं, एरर को अच्छे से। फिर हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमने दो कंडीशंस ली हैं, सिंपल, इफ़ एल्स। इफ़ वाला पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट तब चलेगा जब सक्सेसफुली यूज़र लॉगिन हो जाएगा, मतलब उसका पासवर्ड, उसकी ईमेल करेक्ट होगी, तभी ये कंडीशन चलेगी, ये पार्ट तब चलेगा। एल्स वाला पार्ट तब चलेगा जब ईमेल या पासवर्ड में से कोई एक चीज़ रॉन्ग इंटर करेगा यूज़र। तो यहाँ पे इस एरर को हमने डिस्प्ले करना है अच्छे से। तो अभी यहाँ पे ये इधर रेंडम डिस्प्ले हो रहा था, तो हम चाहते हैं कि ये जो है एरर, ये यहाँ पे लॉगिन के बटन के नीचे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेशन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे सेशन का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। अब सेशन को बार बार यहाँ पे हम स्टार्ट करते रहेंगे, तो इससे बचने के लिए हम ऊपर एक ही दफ़ा सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे
यहाँ पे आ जाता हूँ और हेडर के बाद यहाँ पे आके मैं सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। इस तरह से सेशन स्टार्ट हो गया जी। और नीचे आए वापस अपनी जगह पे, यहाँ पे एल्स वाले पार्ट पे, और यहाँ पे सेशन वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं हम, $_ जैसे गेट पोस्ट होता है वैसे ही सेशन भी होता है इस तरह। और इसके अंदर हम एक वैल्यू लिख लेते हैं, कोई भी लिख लें वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एरर डिस्प्ले करना है तो मैं एरर ही लिख देता हूँ इसके अंदर, और इस एरर को यहाँ पे हम इसके आगे लिख भी देते हैं। तो यही एरर जो है यहाँ से कॉपी कर कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जब ये चले तो वापस लॉगिन पेज पे उसको रीडायरेक्ट भी करना है हमने। अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो यहाँ पे यूज़र वापस कौन से पेज पे आ जाए, वापस उसी पेज पे हो जाए। लोकेशन, इस पेज का नाम क्या है, login.php। ओके, सो इस एरर को अब हमने डिस्प्ले करना है कहीं पे। सेशन के अंदर तो हमने स्टोर कर लिया। सेशन के अंदर स्टोर करने का पर्पज़ ये है कि अब ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि सेशन के अंदर स्टोर हो गया। अब सेशन के अंदर स्टोर हो गया तो सेशन की वैल्यू को हम जहाँ पे मर्ज़ी इको कर दें। लॉगिन के बटन के बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको इको करेंगे। तो चलते हैं ऊपर, बटन के ऊपर आ जाते हैं। बटन यहाँ पे बनाया था हमने, ये डिप बनाई थी हमने बटन वाली। और यहाँ पे अब यहाँ पे कोड करते हैं। अब किसका कोड कर रहे हैं हम, एरर को डिस्प्ले करने का। एरर कैसे डिस्प्ले करते हैं PHP में, वो भी सेशन की मदद से, ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सब सिंपल PHP का कोड हमने लिखना है। तो सिंपल PHP यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे आए तो PHP एंड हो गया। यहाँ पे हम इफ़ पहले कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर वो एरर आ रहा है तभी वो डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे $सेशन वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, क्या वैल्यू दी थी हमने, एरर ही, उसी तरह हमने लिख दिया। अब अगर एरर आ गया, मतलब इस सेट अगर है एरर, $सेशन एरर वैल्यू में कुछ है, तो यहाँ पे वो इको हो जाए। अब इको कैसे, सबसे पहले इसी को हम लेंगे और इसी को नीचे यहाँ पे इस तरह रख लेंगे और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, जैसे कि $एरर ही रख लेते हैं इसके अंदर। अब इस $एरर के वेरिएबल में जो कुछ भी है वो भाई इको हो जाए। यहाँ पे मैं इको कर लेता हूँ, नीचे अलग लाइन में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इफ़ सेट, अगर $सेशन एरर वैल्यू में कुछ सेट है, मगर इस सेट है अगर सेशन में कोई वैल्यू सेट है अगर, तो यहाँ पे इको हो जाए वो वैल्यू कौन सी, ये है। इस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल के अंदर रख दिया और वेरिएबल को हमने इको कर दिया, कंट्रोल-S। अब यहाँ पे जब सेशन का तो काम हो गया भाई, सेशन से हमने काम ले लिया है। सेशन में वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि सेशन को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, उस सेशन के अंदर हमने वैल्यू को स्टोर किया, मतलब एरर वैल्यू दी और इसके अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया। सेशन को स्टार्ट किया, फिर उस सेशन के अंदर हमने एक वैल्यू को स्टोर कर दिया और वैल्यू को स्टोर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उस वैल्यू को चेक किया कि अगर वैल्यू आ रही है, एल्स वाली कंडीशन वो चल रही है, $सेशन के वेरिएबल में कुछ आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू क्या हो जाए, इको हो जाए। यानी पहले चेक किया, पहले सेशन को स्टार्ट किया, फिर सेशन के अंदर वैल्यू को स्टोर किया और उसके बाद उस वैल्यू को इको कर दिया। अब इको कर दिया, इको करने के बाद अब हमने सेशन को क्या करना है, अनसेट कर देना है। सेशन से हमने काम ले लिया, जब काम ले लिया तो वापस भाई उसको हम कहते हैं कि वापस अनसेट हो जाओ। यहाँ पे अनसेट करने के लिए अनसेट का इस तरह फंक्शन है और इसके अंदर हम वही पेस्ट कर देते हैं $सेशन एरर, कंट्रोल-S किया और वापस आ जाते हैं यहाँ पे। पहले इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे रॉन्ग ईमेल, रॉन्ग पासवर्ड इंटर करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इनवैलिड ईमेल पासवर्ड का एरर डिस्प्ले हो रहा है।
अब एरर इस तरह डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, हमें ये एरर रेड कलर में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ही मैं PHP का सॉरी HTML का एक टैग ले लेता हूँ, P का टैग इस तरह, और इस P के टैग को यहाँ पे हम क्लोज भी कर देते हैं और इस P के टैग के अंदर एक क्लास ले लेते हैं, क्लास। और अगर बाहर आप डबल कोट यूज़ कर रहे हैं तो अंदर सिंगल कोट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्लास हम दे देते हैं इसको बैकग्राउंड, पहले दे देते हैं BG डेंजर। डेंजर क्या होता है? एक रेड कलर होता है। और पैडिंग जो है वो 2, और टेक्स्ट का कलर जो है वो टेक्स्ट वाइट। कंट्रोल S करेंगे तो इससे थोड़ा वो एरर क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टाइलिश नज़र आएगा। मैं अभी दोबारा इसको रिफ़्रेश करके रॉन्ग ईमेल, रॉन्ग पासवर्ड इंटर करता हूँ, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे इनवैलिड ईमेल पासवर्ड आ रहा है। पेज को अगर रिफ़्रेश करेंगे तो वापस गायब। और यहाँ पे अगर मैं सही ईमेल मतलब राइट ईमेल राइट पासवर्ड, करेक्ट ईमेल करेक्ट पासवर्ड इंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे लॉगिन आ रहा है। लेकिन ये लॉगिन हो के किसी और पेज पे जाना चाहिए, यानी कि आगे एडमिन पैनल होगा तो एडमिन पैनल पे रीडायरेक्ट हो जाए। अगर सक्सेसफुली यूज़र लॉगिन कर लेता है तो वो उसके बाद लॉगिन पेज के बाद किसी दूसरे पेज पे चला जाना चाहिए यूज़र। उसके लिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे इको लॉगिन नहीं, बल्कि यहाँ पे भी हमने उसको किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए सिंपल हेडर का ये फंक्शन है, इसी फंक्शन को कॉपी करें, पेस्ट करें और यहाँ पे उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पे आपने रीडायरेक्ट करना है। अभी मैं एक फ़ाइल यहाँ पे और बना लेता हूँ, न्यू फाइल, और मैं इसको रख लेता हूँ क्या, admin.php ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे ये admin.php वाली फ़ाइल आ चुकी है। तो यहाँ पे admin.php वाली जो फाइल है ये अभी empty है। ओके, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल कुछ लिख देता हूँ, वेलकम, बस वेलकम लिख देता हूँ, कंट्रोल S, और बल्कि इसको मैं एक टैग के अंदर रख लेता हूँ H3 और H3, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब लॉगिन हो जाए तो लॉगिन यहाँ पे कौन से पेज पे चला जाना चाहिए, admin.php वाले पेज पे। कंट्रोल S किया और यहाँ से वापस हम बैक आए और यहाँ से पासवर्ड इंटर किया, ईमेल इंटर की, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ वेलकम एडमिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं हम। अब इस तरह यूज़र तो चला जाएगा उस पेज पे, लेकिन यूज़र सिर्फ उस पेज पे इसी तरह ना जाए, बल्कि यूज़र का जितना भी डेटा है डेटाबेस में सेव, उसका यूज़र नेम, उसका ईमेल या उसकी आईडी या यूज़र रोल, जो भी चीज़ें हैं वो भी आप अगर चाहते हैं कि इस पेज पे आके डिस्प्ले हों तो उसके लिए हमें वो वैल्यूज़ सेशन में स्टोर करनी पड़ेंगी और फिर आगे यहाँ पे इको करनी पड़ेंगी। तो अब हम दोबारा सेशन के साथ खेलेंगे। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे एक अरे के अंदर में वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखें ऊपर क्यूरी हमने ली हुई है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र के, यूज़र अगर वेयर मतलब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यूज़र का तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा। अब उस रिकॉर्ड को हमने फैच नहीं किया तो यहाँ पे फैच कर लेते हैं, यूज़र का जो तमाम रिज़ल्ट के वेरिएबल में रख लेते हैं। तो रिकॉर्ड को फैच करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, MySQLi फैच एसोसिएटिव या फैच अरे, MySQLi अंडरस्कोर FETCH फैच एसोसिएटिव। ओके, सो इसके अंदर हम डॉलर क्यूरी जो वेरिएबल यहाँ पे ऊपर लिया था वही वेरिएबल पास कर दिया और कॉमा सेमीकोलन। तो यहाँ पे डॉलर रिजल्ट के अंदर तमाम डेटा आ जाएगा यूज़र का। अब उस डेटे को हमने सेशन के अंदर स्टोर करना है, तो एक अरे ले लेते हैं, एक अरे बना लेता हूँ यहाँ पे या मैं लिख लेता हूँ यूज़र अंडरस्कोर डेटा इस तरह, और इसके में एक अरे बना लेते हैं इस तरह। अरे इसलिए ली क्योंकि हमने यूज़र का सिर्फ कोई एक
यूज़र की वैल्यू हमने स्टोर नहीं करनी, क्योंकि हमने यूज़र की मल्टीपल वैल्यू चाहिए। तो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए क्या करते हैं, हम अरे ही लेते हैं। अरे का पर्पज़ यही होता है, जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों स्टोर करनी हो तो अरे के अंदर करते हैं हम। यहाँ पे अरे आ गई, और अरे में हम सबसे पहले डॉलर रिज़ल्ट के अंदर डेटा सेव है, तो डॉलर रिज़ल्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। और डॉलर रिज़ल्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यूज़र की आईडी चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर, या यूज़र की आईडी को रहने देते हैं, हमें सिर्फ चाहिए जी यूज़र का रोल चाहिए जी, रोल इस तरह। अब यहाँ पे जो नाम होगा वही देना है, यहाँ पे जो रोल हो गया रोल। इसके बाद यूज़र नेम चाहिए मुझे, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, बल्कि इसी के पीछे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा। यहाँ पे मुझे चाहिए जी यूज़र नेम, और फिर इसके पीछे वापस पेस्ट कर देता हूँ यूज़र की आईडी भी ले लेते हैं, यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर आईडी। 3 चीज़ें हमने ली हैं, एक यूज़र की आईडी, यूज़र नेम और रोल, 3 चीज़ें। तीनों चीज़ें हमें इस वेरिएबल के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ पे ये कौन सी मैंने अरे यूज़ की है, इंडेक्स अरे। 0 पे ये 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू सेव है, 1 पे यूज़र नेम सेव है, और यहाँ पे 2 पे रोल सेव है। क्योंकि अरे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसा कि इंडेक्स अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो इंडेक्स बेसिक सी एक अरे है, इंडेक्स अरे, उसका यूज़ किया है। और यहाँ पे अब इस अरे में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो डॉलर यूज़र अंडरस्कोर डेटा के वेरिएबल में सेव हो जाएंगी, और यहाँ से हम सेशन के अंदर वो वैल्यू सेव कर लेंगे। यहाँ पे यूज़र डेटा के नाम से ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूज़र डेटा, और ये तमाम डेटा किस में है, यहाँ पे ये डेटा सेशन में स्टोर हो जाएगा। यूज़र आईडी, यूज़र नेम और रोल उसका सेशन में स्टोर हो जाएगा, और सेशन की कौन सी वैल्यू में, यूज़र अंडरस्कोर डेटा में। ओके, सो अब चेक करते हैं कि क्या ये डेटा तो हमने सेशन के अंदर स्टोर कर लिया। अब ये डेटा जाके वहाँ पे डिस्प्ले होगा भी या नहीं, एडमिन पे यहाँ पे। तो मैं इसी को जैसे मैंने ऊपर डिस्प्ले किया था यहाँ पे एरर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे एरर भी तो हमने सेशन के अंदर स्टोर करके फिर इसको इको करवाया था, तो अब हमने यूज़र का डेटा लेके सेशन में स्टोर किया है, यहाँ पे सेशन के अंदर स्टोर की है, और अब इसको जाके इको करवाना है हमने कौन से पेज पे, दूसरे किसी पेज पे, एडमिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो मैंने ये वही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया एरर वाला, लेकिन एरर वाला कोड हमें ये यहाँ से थोड़ा सा चाहिए, ये बल्कि चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से बैक स्पेस से ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, सो इस पेज पे तो सेशन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि सेशन को स्टार्ट करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उसको, क्योंकि इस पेज पे तो स्टार्ट नहीं किया हमने, उस पेज पे स्टार्ट किया था लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे भी स्टार्ट कर लेते हैं, और नीचे उसको डिस्प्ले करना है, इको करना है। तो यहाँ पे एरर नहीं, बल्कि हमने क्या लिया है, यूज़र डेटा, तो हमें ये चाहिए, ये इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। और इसी चीज़ को यहाँ पे मैं अगर इको करना चाहूँ, तो अब यूज़र डेटा के अंदर कोई एक वैल्यू स्टोर नहीं है, उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर हैं, वो भी अरे के अंदर। तो हमें जो वैल्यू डिस्प्ले करनी पड़ेगी वो यहाँ से इस तरह लिख के, तो इस तरह डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र डेटा तो आ गया, अब मैंने कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स 0 पे आईडी सेव है, 1 पे यूज़र नेम और 2 पे रोल। मैं 2 पे 0 पे आईडी और 1 पे यूज़र नेम है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ कि 1 इंडेक्स पे यूज़र नेम सेव है, तो वो इको हो जाए यहाँ पे भाई, जो भी है वो इको हो जाए।
तो यहाँ पे मैं अगर वापस करेक्ट ईमेल, करेक्ट पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए नीचे यूज़र का नेम डिस्प्ले हो रहा है। किसकी वजह से डिस्प्ले हुआ है? सेशन की मदद से। अब यूज़र नेम के बजाय मैं अगर ज़ीरो यहाँ पे लिखूँ, सॉरी ज़ीरो ही, ओके, ज़ीरो पे क्या है? ज़ीरो पे उसकी ये आईडी है, आईडी क्या है? 1 है, तो 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, और जो रोल है वो भी 1 ही है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे इसी तरह डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी 1 ही रख लेता हूँ, और 1 पे यूज़र नेम सेव है, तो यहाँ पे वेलकम माधु वेब टेक। ओके, सो लॉगिन का जो पेज था वो बना लिया हमने। अब जो एडमिन का ये पेज होगा ये हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन की है। सबसे पहले तो हमने एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या किया है आज हमने सिंपल एक लॉगिन का पेज हमने डिज़ाइन किया। लॉगिन का पेज डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे हमने आके तो लाइन नंबर 32 में आप देख सकते हैं यहाँ से हमने PHP का कोड स्टार्ट किया। सिंपल लॉगिन के बटन पे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे इन वेरिएबल्स में आ जाएंगी। उसके बाद हम डेटाबेस से चेक करेंगे क्या यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड जो इंटर किए हैं वो करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, और अगर करेक्ट हैं तो यहाँ पे ये इफ़ वाली कंडीशन चलेगी। इफ़ के अंदर ये जो पार्ट है ये चलेगा। इस पार्ट में क्या होगा? सबसे पहले यूज़र का जितना भी डेटा है वो सेशन के वेरिएबल के अंदर, सेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा एडमिन वाले पेज पे। अब एल्स वाली कंडीशन में ये होगा कि जब यूज़र का पासवर्ड मैच नहीं करेगा या ईमेल मैच नहीं करेगी, डेटाबेस में कोई डेटा नहीं मिलेगा, तब एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स वाले पार्ट में क्या होगा? एक एरर हमने सेशन के अंदर स्टोर किया, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, और उसको इसी पेज पे वापस रीडायरेक्ट कर दिया login.php वाले पेज पे। तो ये सिंपल सा हमने लॉगिन के लिए कोड लिखा है और लॉगिन का पेज डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट जो पेज हमने एडमिन का बनाया है ये वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ कोड मैंने लिखा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये कोड हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये पेज पहले हमने डिज़ाइन करना है, एडमिन पैनल को डिज़ाइन करना है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।